हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास का सेशन कवर करेंगे। भक्ति आंदोलन। आज हम भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन से संबंधित अलवार संतों, नयनार संतों, शंकराचार्य के बारे में पढ़ा और दक्षिण भारत के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ा। आज हम उत्तर भारत से संबंधित जो भी संत हुए हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो भक्ति योग, इसकी दो शाखा थी उत्तर भारत में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में रामाश्रय शाखा के संत तुलसीदास और कृष्णाश्रय शाखा के संत वल्लभाचार्य, सूरदास और मीराभाई। और निर्गुण भक्ति की भी दो शाखा थी, ज्ञानाश्रय शाखा, जिनमें कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलकूदास प्रमुख थे। और प्रेमाश्रय शाखा के संत मलिक मोहम्मद जायसी थे। उत्तर भारत में प्रमुख संत कौन कौन से हुए? कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, दादू दयाल और शंकराचार्य। इन सब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हम उनको देखेंगे। पहला प्रश्न, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रयाग। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। दूसरा प्रश्न, कौन से संत भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, रामानंद। संत रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। इनका कार्यक्षेत्र प्रयाग व वाराणसी था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम भक्ति संत जिन्होंने ईश्वर की आराधना की अनुमति महिलाओं को भी दी थी, कौन है? तो इसका राइट आंसर है सी, रामानंद। रामानंद पहले भक्ति संत थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना की अनुमति महिलाओं को भी दी थी। चौथा प्रश्न है, रामानंद के प्रमुख शिष्य कितने थे? तो इसका राइट आंसर है बी, 12। रामानंद के प्रमुख शिष्य 12 थे। इन 12 शिष्यों में 2 शिष्य स्त्री पद्मावती और सुरसुरी थीं। इनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं: रैदास जो हरिजन थी, कबीर जो जुलाहा थे, धन्ना जो जाट थे, सेना जो नाई थे, पीपा यह राजपूत थी और सधना यह कसाई थे। पांचवा प्रश्न, वह प्रथम भक्ति संत कौन है जिन्होंने ईश्वर की आराधना हेतु हिंदी भाषा को माध्यम बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, रामानंद। वह प्रथम भक्ति संत रामानंद हैं जिन्होंने ईश्वर की आराधना हेतु हिंदी भाषा को माध्यम बनाया था। यह राम और सीता के उपासक थे। छठा प्रश्न, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन के सेतु का कार्य किसने किया था? इसका राइट आंसर है डी, रामानंद। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन के सेतु का कार्य रामानंद ने किया था। सातवां प्रश्न, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है ए, रामानंद। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई, यह पंक्ति रामानंद की है। आठवां प्रश्न, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर है सी, रामानंद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन रामानंद का था। नौवां प्रश्न, रामानंद की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी कितने भागों में बंट गए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, 2 भागों। रामानंद की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी 2 भागों में बंट गए थे। तुलसीदास के नेतृत्व में रूढ़िवादी वर्ग और कबीरदास के नेतृत्व में सुधारवादी वर्ग। 10वां प्रश्न, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर के संत जिन्होंने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, कबीरदास। निर्गुण भक्ति धारा के संत जिन्होंने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था वह कबीरदास थे। 11वां प्रश्न, नीमा और नीरू नामक निसंतान जुलाहे को कबीर किस तालाब में मिले थे? तो इसका राइट आंसर है ए, लहरतारा। नीमा और नीरू नामक निसंतान जुलाहे को कबीर लहरतारा तालाब में मिली थी। कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर की शादी लोई से हुई थी। 12वां प्रश्न, कबीर के अनुयायी क्या कहलाए थे? इसका राइट आंसर है ए, कबीरपंथी। कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाए थे। 13वां प्रश्न है, कबीर के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी।
कबीर के शिष्य दादू दयाल, मलकूदास और धर्मदास थे। 14वां प्रश्न, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ए, बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। 15वां प्रश्न, बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, धर्मदास। बीजक का संकलन बीजक का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया था। 16वां प्रश्न, कबीर का बीजक कितने भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर है बी, 3 भागों। कबीर का बीजक 3 भागों में विभाजित था। कबीर का बीजक साघी, सवद और रमैनी में विभाजित था। 17वां प्रश्न, कबीर किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, सिकंदर लोदी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 18वां प्रश्न, कबीर की भाषा को क्या संज्ञा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, सादुक्कड़ी। कबीर की भाषा को सादुक्कड़ी की संज्ञा दी गई थी। यह ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी का मेल थी। 19वां प्रश्न, कबीर के बीजक का कौन सा भाग सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रह किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, सवद। कबीर के बीजक का सवद भाग सिक्कों के आदि ग्रंथ में संग्रह किया गया था। 20वां प्रश्न, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संबंधों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, अमरमूल। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संबंधों के संकलन का शीर्षक अमरमूल है। 21वां प्रश्न, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और मृत्यु नारायणगढ़ राजस्थान में हुई थी। दादू दयाल ने अपने भक्ति आंदोलन राजस्थान में चलाया था और यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। 22वां प्रश्न, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है सी, ब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल ने सांवर में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके द्वारा दादूपंथी संप्रदाय भी चलाया गया था। 23वां प्रश्न, दादू दयाल द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, निफक आंदोलन। दादू दयाल द्वारा निफक आंदोलन चलाया गया था। अकबर के दरबार के सामंत राजा भगवान दास दादू दयाल के ही शिष्य थे। रब्बज दादू दयाल के ही शिष्य थे। 24वां प्रश्न, दादू दयाल के उपदेशों को किस में संकलित किया गया था? इसका राइट आंसर है ए, राम की वाणी। दादू दयाल के उपदेशों को राम की वाणी में संकलित किया गया था। 25वां प्रश्न, मलूकदास किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर है सी, कबीर। मलूकदास कबीर के शिष्य थे। 26वां प्रश्न, रैदास पेशे से क्या थे? इसका राइट आंसर है ए, हरिजन। रैदास पेशे से हरिजन थे। इनका जन्म वाराणसी, पिता का नाम रघु और माता का नाम रघुबिनिया था। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। 27वां प्रश्न, रैदास को संतों का संत की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है बी, कबीरदास। रैदास को संतों का संत की संज्ञा कबीरदास ने दी थी। 28वां प्रश्न, रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, रायदासी या रैदासी संप्रदाय। रैदास ने रायदासी या रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। 29वां प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, ननका साहिब जिले। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी जिले के ननका साहिब स्थान पर हुआ था और मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पिता कालूराम, पत्नी सुलक्षणी और पुत्र श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास थे। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक ने किस शासक के यहाँ नौकरी की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, दौलत खां लोधी। गुरु नानक ने पंजाब के शासक दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक किस सूफी संत से बहुत प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर है डी, बाबा फरीद। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक द्वारा भारत के 5 चक्कर लगाए जाने की घटना को क्या कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, उदासी। गुरु नानक द्वारा भारत के 5 चक्कर लगाए जाने की घटना को उदासी कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर है सी, गुरु अंगद या लहना। गुरु नानक ने गुरु अंगद या लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
गुरु नानक का दार्शनिक मत एकेश्वरवाद था। नेक्स्ट प्रश्न, सारंगी किसका शिष्य था? तो इसका राइट आंसर है डी, गुरु नानक। सारंगी गुरु नानक का शिष्य था। सारंगी मर्दाना बजाता था। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक की किस कविता से उनके आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान होता है? इसका राइट आंसर है ए, जपजी। गुरु नानक की जपजी कविता से उनके आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक के उपदेशों को किस में संकलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, आदि ग्रंथ। गुरु नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था। आदि ग्रंथ की रचना सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, गुरु नानक। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी और इस व्यवस्था को स्थायी रूप से उनके सिखों के द्वितीय गुरु गुरु अंगद ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, सूरदास। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस भक्ति संत को हिंदी साहित्य का सूर एवं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, सूरदास। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर और वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलु थी। नल दमयंती और ब्याहलु को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट प्रश्न, सूरदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। सूरदास अकबर की समकालीन थी और यह अकबर के दरबार में भी गए थे। सूरदास जन्मांध थे। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ए, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ए, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद था। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ए, विष्णु संप्रदाय। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय विष्णु संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय था। वल्लभाचार्य राजा कृष्ण देव राय के समकालीन थे। इन्होंने जगतगुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभाचार्य ने किसकी रचना की थी? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। वल्लभाचार्य ने 84 वैष्णव की वार्ता, सिद्धांत रहस्य और शिवबोधिनी की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, विट्ठलनाथ किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर है सी, वल्लभाचार्य। विट्ठलनाथ और गोपीनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न, शैव और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय किस संत को जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, तुलसीदास। शैव एवं वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? जिसका राइट आंसर है ए, अवधी भाषा। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, बांदा। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास ने निम्न में से किसकी रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तुलसीदास द्वारा रचित कृतियाँ इस प्रकार हैं: कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी और रामचरितमानस। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, बंगाल।
चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव और मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी थी। सन्यासी बनने के बाद यह बंगाल छोड़कर पुरी चले गए थे, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कीर्तन प्रणाली की शुरुआत तथा गोसाई संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका राइट आंसर है बी चैतन्य प्रभु। कीर्तन प्रणाली की शुरुआत तथा गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी चैतन्य प्रभु। वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका चैतन्य महाप्रभु की मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विशंबर किसका वास्तविक नाम था? तो इसका राइट आंसर है बी चैतन्य महाप्रभु। विशंबर चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था। इनके बचपन का नाम निमाई पंडित या गौरंग था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने विद्यासागर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, चैतन्य प्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है ए अचिंत्य भेदाभेदभाव। चैतन्य प्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदभाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल में आधुनिक वैष्णव संप्रदाय या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है बी चैतन्य प्रभु। बंगाल में आधुनिक वैष्णव संप्रदाय या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीत को माध्यम बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं संगीत को माध्यम बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी गौरंग प्रभु भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को गौरंग प्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के पति का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ए भोजराज। मीरा के पति राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1540 ईस्वी में गुजरात की द्वारका में हुई थी और इनके पिता रतन सिंह राठौर थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध भक्ति संत कौन है जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित था? जिसका राइट आंसर है डी मीराबाई। प्रसिद्ध भक्ति संत मीराबाई हैं जो मेवाड़ की शाही परिवार से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी पदावली। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा की तुलना किस प्रसिद्ध सूफी संत से की जाती है? इसका राइट आंसर है बी रबिया बसरी। मीरा की तुलना प्रसिद्ध सूफी संत रबिया बसरी से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए ब्रज भाषा। मीरा की रचना मुख्यतः ब्रज भाषा में की गई थी। इनकी कुछ रचना राजस्थानी और गुजराती में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः क्या समान था? तो इसका राइट आंसर है सी संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः संसार दुखपूर्ण है समान था। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ए रैदास। मीरा के गुरु का नाम रैदास था। नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई किसके समकालीन थी? तो इसका राइट आंसर है ए तुलसीदास। मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी। नेक्स्ट प्रश्न, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डी शंकरदेव। कामरूप को में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय शंकरदेव ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सी शंकरदेव। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकरदेव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए शंकरदेव। असम का चैतन्य महाप्रभु शंकरदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन
तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता नरसिंह मेहता थे। नेक्स्ट प्रश्न, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किसका अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर है ए, शिवनारायण। मोहम्मद शाह रंगीला शिवनारायण का अनुयायी था। भक्ति आंदोलन के बारे में अन्य तथ्य। धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के तीन मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति गुरु नानक, रैदास और कबीर को कहा जाता है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में मुख्यतः निर्गुण भक्ति संतों की प्रधानता थी। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। फिर उसके बाद कौन बने? चैतन्य महाप्रभु। सगुण भक्ति के प्रमुख संत तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य और निम्बार्क थे। निर्गुण भक्ति में प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर थे, जिनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। उत्तर भारतीय पंथों के आध्यात्मिक गुरु कबीर थे। आज हमने भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।